हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सबका एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। चलिए, अब आपने पीछे का जो आपका एनटीपीसी का था स्टेज 1 लगभग समापन की तरफ है। तो हमारे जिन भी स्टूडेंट्स का स्टेज 1 बढ़िया हुआ है, यानी एक तरीके से प्री वाला एग्जाम उन्होंने बेहतर कर लिया, अब वो मेंस की तैयारी में लग गए, तो हम तो आपके लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस का जो टाइम है शाम को 6 बजे से है। आपको पता है कीर्तिमान एकेडमी तेलीरगंज प्रयागराज में स्थित है भाई ये। लेकिन हमारे जो दूर दराज के बैठे हुए विद्यार्थी हैं, गांव में हैं, देहात में कहीं पर भी हैं या आप शहर में भी हैं, आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए हम आपके लिए भी एक प्रैक्टिस बैच आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये टोटल कंप्लीट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब रेगुलर आपके पास वीडियोज जाएंगी, आप उसको देखिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। इस बार रेलवे पार होना ही चाहिए। बोले आप प्रॉमिस करते हैं मेरे भाई कि 2021 में कम से कम आपको सिलेक्शन बिल्कुल श्योर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास के और योजना के बारे में थोड़ा सा आपको मैं सुना देता हूं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की थोड़ी व्यस्तताएं ज़्यादा हो जाती तो कभी कभार मिस हो जा रहा था, बट अब रेगुलर हम कोशिश करेंगे आप तक वीडियो पहुंचे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी आपसे संक्षेप में बात कर लें कि जो एनटीपीसी आपका है ये स्टेज यानी आपका चरण सेकेंड, आज से जो क्लास जा रही है आपके लिए वो स्टेज सेकेंड को ध्यान में रख कर के हमने क्लास आपको दिया। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि जब स्टेज 2 में आएंगे तो उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन है कितने भाई 35, तो 35 बहुत मायने रखते हैं। इसमें हमने आपके हिसाब से क्या किया है, सेक्शन को पहले डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैथ्स के अंतर्गत जो हम सेक्शन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो आपकी एक तरह से हाई डिमांड भी है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एडवांस आपका चलेगा। इसके बाद एडवांस के बाद फिर हम आपके लिए लेके अर्थमेटिक आएंगे, ठीक है। इसमें हमने जो सीक्वेंस रखा आपके लिए एडवांस में, आज मैं अलजेब्रा से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्रम से हम आपके लिए यहाँ पे एडवांस के अंतर्गत अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और साथ ही साथ आपने अभी जाकर के आपने स्टेज 1 दिया तो उसमें देखा होगा स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। चूंकि आपके सिलेबस में एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स लिखा है, प्रारंभिक सांख्यिकी जिसमें प्रसरण है, विचरण गुणांक है, मानक विचलन है, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, इस तरह की चीज़ें। तो ये पहले मैं एडवांस सेक्शन और स्टैट्स वाला पूरा कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका फिर परसेंटेज वगैरह सबका पढ़ाया है। बस एक तरीके से क्या होगा कि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। 35 क्वेश्चन की कितनी वैल्यू आपको बताने की आवश्यकता नहीं है आपके मेंस के अंतर्गत। भाई स्टेज 2 मतलब क्या, मेंस, ठीक है। इसमें मैं आपका ये मैथ्स का जो क्लास है ये वास्तव में प्रैक्टिस बैच है। तो ये प्रैक्टिस बैच आपकी होगी। तो वही बात, जो ऑफलाइन आ सकते हैं आ जाएंगे, जो नहीं आ सकते हैं वो आराम के साथ यहाँ पे वीडियोस देखते रहेंगे। मैं कंटिन्यू आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराऊंगा, एडवांस का भी, अर्थमेटिक का भी। इसमें हमने क्या किया, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले हम पीवाईक्यू ही आपका करवा रहे हैं। तो पीवाईक्यू के अंतर्गत हम आपके लिए जो आपके स्टेज 1 के अच्छे सवाल है वो और साथ ही स्टेज 2 के सारे सवाल वो, तो यानी आपके पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन तो होने ही होने हैं, प्लस मैं आपको न्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगे यहाँ पे, जो नए क्वेश्चंस मेरे द्वारा लिखे गए। तो यानी वो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन कराएंगे इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर है। जो भी स्टूडेंट नया होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और साथ ही साथ व्हाट्सएप की लिंक को क्लिक करिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है भैया। टोटल यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप तैयारी कीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो और मित्रों तक शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि आपको क्लास से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी योजना को सुन लिया है कि आराम से अब आपका ही चलेगा मैथ का प्रैक्टिस बैच एनटीपीसी स्टेज 2 के लिए। पहले हम अलजेब्रा लेकर शुरू करेंगे यानी एडवांस गणित को ख़त्म करेंगे, फिर सांख्यिकी पोर्शन लेंगे, फिर अर्थमेटिक। एक तरह से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और साथ ही साथ आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आपका बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ना, उन चीज़ों को दोहराना है। तो आप आलस में बैठ मत जाना कि हमें ये आ रहा वो आ रहा, कोई बात नहीं है। यहाँ कंपटीशन में जितनी अच्छी धार होगी रिजल्ट उतना ही अच्छा आपके पास होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज से अपनी क्लास की।
अब आप जरा देखिए कि अगर हमने क्लास स्टार्ट करने की बात कह दी आपसे, तो आप लोग कॉपी पेन उठाइए और पीडीएफ आप तक पहुंचा रहेगा। साथ ही साथ आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से, बाकी जो सेक्शन आपके चाहे रीजनिंग का पार्ट होगा यानी जीएस के पोर्शन होंगे, उनको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। किसी तरीके से आपको आलस करना, आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, आराम से डेट भी आपको मिली गई लगभग, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जो वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगी, ताकत आपको देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन उठाइए और सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा बीज गणित। तो आज से एक नई सीरीज हम ले रहे हैं आपके लिए, अलजेब्रा। देखो, अगर मैं यहाँ पे अलजेब्रा की बात करूँगा फ्रेंड्स, फ्री का नंबर है। गणित में सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, उसको देख लीजिए। अब आपके लिए तो बिल्कुल ही काम का है वो। तो अलजेब्रा, आपको पता है कि मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको अलजेब्रा से मिल जाने हैं, 3 to 4। जब भी मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपका क्या पोर्शन स्ट्रांग रहे तो अलजेब्रा पे एक अच्छी पकड़ होगी। एक तो डियर स्टूडेंट्स आप सबको आना चाहिए वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, इसको मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, पढ़ाया हूँ पूरी तरीके से। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वर्गमूल घनमूल के नाम से सर्च करिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अलजेब्रा के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो वर्गमूल घनमूल। दूसरा इंडिसीज एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। हमने ये क्लास भी पूरी पढ़ाई है, वह प्री मेंस दोनों काम आपके आएगी। तो इंडिसीज एंड सर्ट्स, घातांक और करणी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अलजेब्रा आपकी अच्छी हो जाए, 2-3 क्वेश्चन जो भी आते हैं आप अच्छे से कर ले जाएं। फिर भी मैं इसके जो इंपॉर्टेंट रूल वो डिस्कस आज कर दूंगा। तो घातांक करणी, इसका तो एक ज़बरदस्त रोल होगा पूरी अलजेब्रा के अंतर्गत। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आगे जो अलजेब्रा के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इनको सूत्र कह लीजिए, उनकी आवश्यकता है। आप सभी को अलजेब्रा के अंतर्गत इक्वेशन यानी समीकरण की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा करूँगा, लेकिन आपके यहाँ रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय की कोई टेंशन है नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके यहाँ जो अलजेब्रा नहीं बहुत आसान लेवल एलिमेंट्री है, बिल्कुल बेसिक है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देंगे शेषफल प्रमेय, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ कौन सा? अलजेब्रा वाला। एक तो आप सभी ने अर्थमेटिक में पढ़ा, वो तो ठीक है, बट यहाँ कुछ इक्वेशन के बेस पर आएंगे, उनको जानना है। आपको गुणनखंड करने आना चाहिए। बोलो आता है भाई? नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चूंकि ये आपकी प्रैक्टिस बैच होगी, तो प्रैक्टिस बैच होगी तो इसमें आपने सुन ही लिया है कि आपके पास PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, प्लस हम आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस देंगे जो अच्छे लेवल के आने की, जिनकी पूरी की पूरी संभावना है। डिटेल में आपने पढ़ ही रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आज के सेक्शन में मैं क्या करूँगा कि वर्गमूल घनमूल आप प्लेलिस्ट से देख लेना, घातांक करणी के खास रूल जिनकी सख्त आवश्यकता उनकी चर्चा करूँगा, और इम्पॉर्टेंट फार्मूले की। जो इसकी अगली क्लास जाएगी क्लास नंबर 2, तो क्लास नंबर 2 में इतनी चीज़ें समझा दूंगा, फिर अपनी क्लास आगे बढ़ेगी। तो आज मैं इतनी बात बता के कुछ क्वेश्चंस जो आपके रेलवे एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए हैं उनका डिस्कस कर दूंगा। फिर अगले क्लास में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूंगा, फिर सवाल। इसके बाद जब बेसिक वाला कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन। पहले कौन सा? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आप ट्रेंड से अच्छी तरीके से परिचित हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सब लोग रिलैक्स हैं, खुश हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे बातें हम लोगों ने कर ली, तो अलजेब्रा के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको पक्का करना है तो पहले थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। चलिए हेडिंग दीजिए आप सारे लोग। मैं सिर्फ टू द पॉइंट केवल आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, चीज़ें आपको बस याद आ जाएं। बाकी जो भी टॉपिक आपका वीक होगा तो वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकेंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले थोड़ी सी जानकारी लीजिए घातांक की, कि ये घातांक क्या होगा। इंडिसेस
ये घातांक क्या है, कोई नंबर ले लेता हूं जैसे 3 3 3 3 इज इक्वल टू 3 पावर्ड बाई 4। तो फ्रेंड्स आप देखोगे किसी संख्या का उसी में जितनी बार गुणा कर दे वो क्या कहलाती है, पावर, यानी 4 इसकी घात है। तो 4 बार को ही घात या घातांक यानी पावर या इंडिसेस कहते हैं। ये बात समझ आया। इसमें जो 3 है इसे क्या बोलते हैं आप, बेस। ये सब आपको पता है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन आपकी। यहाँ पे डिस्टेंट रूल्स जरा जान लो, जो बेसिक रूल हैं घातांक के रूल। आप सबने पहला रूल पढ़ा कि अगर कहीं है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर, मैं तेजी से बिना कोई एक्स्ट्रा चर्चा किए सिर्फ फार्मूले लिखते चला जाता हूं, क्योंकि आपने सब पढ़ा है, वीडियो मेरी भी है उस पर सारी, आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत पूरा डिटेल मैंने पढ़ा रखा है, एक एक चीज़ बताई है, थोड़ी देख लेना, बहुत आसान लगेगा। आप देखो दोनों का बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या होगी, जोड़ दी जाएगी। तो यह बराबर आएगा a की पावर m प्लस n। ऐसे सेकेंड रूल है कि अगर a की पावर m भागे a की पावर n है तो बोलो बराबर क्या होगा, a की पावर m माइनस n। मतलब ये कि अगर दोनों की पावर सेम है तो आपको क्या करना है, पावर को माइनस कर देना है और आपका सीधे आंसर आएगा। तीसरी बात ये है कि अगर कहीं बना है a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर डॉट डॉट। डियर स्टूडेंट्स, अगर पावर की भी पावर बनती जा रही हो तो सभी पावर का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, और आधार की घात के रूप में लिख देना है। तो इसे क्या कहेंगे, a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर डॉट डॉट। तो a की पावर m इंटू n इंटू l इंटू डॉट डॉट। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पर a की पावर x की पावर y होगा तो दोनों में डिफरेंस है। आगे अलजेब्रा में क्वेश्चन आएगा, हम आपको समझाते चलेंगे। दोनों दो बातें हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंतर्गत लगा है, यहाँ बिना ब्रैकेट के है। तो इसका मतलब a की पावर x इंटू x इंटू x इंटू डॉट डॉट कितनी बार, y बार। तो ज़रा इन दोनों बातों को स्पेशली आप लोग डिफरेंट करके समझे रहना, साथ ही अपने माइंड में भी सेट कर लेना कि दोनों दो बातें हैं, इनका यूज़ कैसे करेंगे। जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको समझाते हुए लेके आगे बढ़ा देंगे। चलिए, पांचवा रूल जो आपको पता होना ही चाहिए फ्रेंड्स, कि किसी भी नंबर, तो यानी a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, पढ़ा है आपने। नेक्स्ट जरा देखो कि अगर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट, ये भी बहुत काम का रूल है, कि पावर m हो, यानी अगर बेस चेंज हो जाए पावर एक ही हो तो अलग अलग बेस की भी पावर वही रहती है। अर्थात ये हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m इंटू डी की पावर m। समझ गए। जैसे मान लो कि कहीं 6 की पावर 5 लिखा है, आपकी आवश्यकता है कि इसको फैक्टर करके तोड़ना है, तो 2 गुणे 3 की पावर 5 तो बराबर 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5। इस तरह का कोई केस होगा तो वहाँ के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाएगा। सो इसे भी आप ध्यान में रखना। अगला देखो, अगर a की पावर माइनस m है तो मेरे भाई अगर बेस की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 अपान यहाँ से a की पावर m, यानी अगर किसी भी आधार की पावर आपके पास नेगेटिव है बेस की, तो उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1 अपान लिख देने पर पावर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। अगला रूल जान लो कि अगर a अपान b की पावर माइनस n है तो देखिए a बटा b क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है भाई, इसकी पावर नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। कुछ मत करो, ये क्या है बोलो, न्यूमरेटर, ये बता दो डिनोमिनेटर। तो डियर स्टूडेंट्स इसी को उल्टा लिख देना, b अपान a की पावर n। कुछ समझ में आया।
यानी अगर किसी भिन्न की पावर के साइन को चेंज करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिएगा, पावर का साइन अपने आप बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगला रूल, अगर कहीं लिखा है फ्रेंड्स a इंटू बी अपान p इंटू क्यू की कंबाइंड पावर m बराबर, तो याद रखिएगा ये होगा a की पावर m इंटू बी की पावर m अपान p की पावर m इंटू क्यू पावर्ड बाई m। ये भी समझ गए। 10वीं बात बहुत काम की है, वो जानना ही होगा। कहीं लिखा अगर a की पावर m बराबर b, तो याद रखना a बराबर b की पावर 1 अपान m। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो चलिए फटाफट आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं ताकि आपको अगली बात यहाँ पे सिखा पाऊँ, फिर तेज़ी से क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। सबका पढ़ा है, सब याद है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर भी सवालों में ज़रूरत पड़ेगी तो इसका सही यूज आपको करना है, कहाँ करना है, कैसे, वो आप मत सोचिए। सवाल के साथ जहाँ ज़रूरत होगी हम यूज़ कराएंगे। और स्टेज 1 में आपने किया भी तो है, वैसे ही करना है, बस यहाँ थोड़ी सी लेवल बढ़िया होना और कुछ भी नहीं होना है। चलिए मैं मिटा दूँ। तो ये घातांक के बेसिक रूल हैं जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए अगर उसे अलजेब्रा के क्वेश्चन को सही करना है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप सोचिए कि आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर ये छोटे छोटे रूल्स आपको पता हैं। आगे मैं अब थोड़ी सी आपको करणी के बारे में जानकारी दे दूं। इंडिसेस तो हो गया, अब सर्ट्स के बारे में। करणी तो आप लोगों ने खूब पढ़ी है ना भाई, बहुत अच्छे, ताकि जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं कहीं थोड़ा सा करणी वगैरह लगी होती है तो आपको लगता है नहीं यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको असहज लगने लगता है, वो चीज़ आपको ना ऐसी लगे तो आओ करणी का परिचय भी तेज़ी से मैं आपको करा देता हूँ। अलजेब्रा बहुत आसान और इंटरेस्टिंग भी है, बस क्वेश्चंस आने दो। आपके एनटीपीसी वाले जब निकल जाएंगे क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूँ कि बड़े सवाल आसान जवाब। अब आप तेजी से यहाँ पे हेडिंग दे दो करणी। तो करणी यानी सर्ट्स सबको पता है। अगर कोई ये कहे कि करणी क्या है तो आप इसका जवाब क्या देंगे बताओ? इसका जवाब ये देना किसी संख्या के मूल, मूल समझते हैं आप लोग, वर्गमूल, घनमूल, ऐसा। तो मूल की इंग्लिश होती है रूट, मूल लेने का संकेत। करणी की डेफिनेशन समझ में आई सबको? तो मूल लेने का संकेत, देखो भाई यहाँ जब आपने मूल की बात कर दी फ्रेंड्स तो आपको जो मर्जी वो बोलो। मूल का तात्पर्य मेरा था वर्गमूल, ले सकते हो घनमूल, आप ले सकते हो चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, छठवां मूल, कुछ भी लीजिएगा, ये सारे आपकी करणी कहलाती है। तो एक लाइन की परिभाषा समझ में आ गई क्या मित्रों कि किसी संख्या के मूल लेने का संकेत क्या कहलाता है? करणी। अब देखो करणी का साइन ऐसे होता है, सबको पता है ना? ठीक है, इसके जस्ट नीचे अब सीखो करणी के रूप। तो देखें करणी के रूप, ये भी आपके लिए काम का होगा। देखिए अगर मैं पहला पॉइंट बताऊं, कहीं लिखा अंडर रूट यक्स, इसका मतलब होता है यक्स की पावर 1/2। इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं 2 घात की करणी। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमेशा आप सबको क्या लेना रहेगा? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे हमने सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अंडर रूट 4 क्या होगा? 2। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 24 तो बोलो 2 दूनी 4 छक 24, तो 2 रूट 6। डियर फ्रेंड्स याद रखना ये अपने पेयर से बाहर निकला है, जोड़े से बिछड़ा है, इसी नाते इस 2 को कोएफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। सुनाई दिया सबको? अच्छी बात है। बट अगर कहीं पर ऐसे लिखा है क्यूब रूट यक्स,
तो बोलो इसका मतलब क्या होगा, यक्स की पावर 1/3। इसका अर्थ ये क्या है, 3 घात की कड़ी है। तो यहाँ क्या निकालोगे बोलो भाई, घनमूल। जैसे हमने क्यूब रूट 8 का घनमूल 2, मान लीजिए कहीं पर लिखा है 4 रूट यक्स, इसका मतलब हुआ यक्स की पावर 1/4, यानी ये हो जाएगा 4 घात की कड़ी। यहाँ क्या निकालेंगे आप, चतुर्थ मूल, 4th रूट। जैसे 4 रूट 16, आंसर क्या होगा 2। भाई वर्गमूल में 2 में से 1 लेना है, घनमूल में 3 में से 1, चतुर्थ मूल में 4 में से 1। ये बात तो क्लियर, सबको समझ में भी आ गई, ये आपने पढ़ा भी था मेरे साथ। अब चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, आपको अगली चीज़ सिखाता हूँ। अब तक करणी का मतलब आपने समझ लिया, करणी के रूप आपने देख लिया। अब जरा आप मेरे साथ देखो करणी के प्रकार, कि इसके जो प्रकार हैं वो क्या हैं। तो करणी के प्रकार जानना जरूरी है भाई। करणी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक को लाइक सर्ड्स और दूसरे को डिसलाइक सर्ड्स या सिमिलर सर्ड और डिससिमिलर सर्ड्स कहते हैं, यानी सजातीय करणी और विजातीय करणी। अब देखता हूं कि सजातीय और विजातीय क्या है। तो आप सब यहां देखें कि जब आपने बात की करणी की, तो हमने आपसे कहा कि आपकी करणी के 2 प्रकार हैं। एक को आप लोग बोलोगे लाइक, यानी सजातीय या समान करणी, दोनों नाम आप प्रयोग कर सकते हो, लाइक सर्ड्स। और दूसरा होता है विजातीय या असमान करणी, इसे कह दो अनलाइक सर्ड्स। अब सवाल ये कि सजातीय करणी किसे कहेंगे। सजातीय करणी की परिभाषा आपको पता है ना, सजातीय करणी की क्या होती, पावर, घातें इनकी कैसी होंगी, समान होगी। इनके अंदर की संख्या, अब एग्जाम्पल देता हूं, इनके अंदर की संख्या समान, इनका जो कोएफिशिएंट है, गुणांक, अभी ऊपर बताया था ना आपको, तो इनका गुणांक होता है अलग अलग, सेपरेट, अलग अलग। यही इनकी डिफिनीशन क्लियर कर लो। इनकी घातें समान हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इनकी जो घातें होंगी कैसी हो जाएंगी, असमान। तो इनकी घातें यहाँ असमान हो गई। इनके अंदर की संख्या कैसी है, समान, तो इनकी क्या होगी, असमान। तो यहाँ लिख दीजिएगा अंदर की संख्या असमान। इनका कोएफिशिएंट कैसा होता है, अलग अलग। तो यहाँ पे याद रखिए इसका भी जो गुणांक होगा वह भी आपका हो जाएगा अलग अलग। ठीक है भैया। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंड्स अगर मैं लिख दूं ऐसे 3 रूट यक्स, 5 रूट यक्स, 7 रूट यक्स, 13 रूट यक्स, ऐसा कुछ भी, आप जरा गौर कीजिए। तो पहली बात घातें समान, बताओ क्या लेना है, वर्गमूल 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 वर्गमूल। तो घातें समान हो गई ना। अंदर की संख्या देखो डियर स्टूडेंट्स, सभी के अंदर क्या है, यक्स 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 है। कोएफिशिएंट यानी गुणांक इनके अलग अलग हैं। सच में ये तो अपने जोड़े से बिछड़ा होगा, अंदर 3 त्रिक 9 यक्स रहा होगा, तब तो बाहर 3 आया। तो देखो इसका गुणांक 3, 5, 7, 13, ये भी तो डिफरेंट है, अलग अलग है। इस नाते ये सजातीय कणी कहलाती है। और सजातीय कणी का ही आगे चल के प्लस माइनस डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग या मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इनका तो देखो सब कुछ उल्टा पुल्टा भाई साहब का। इनकी घातें असमान, यानी जैसे इनकी बात करो कि अगर हमने 3 रूट एक्स लिख दिया तो अगले में इनके भाव चढ़ जाएंगे, नक चढ़े टाइप का। नहीं ठीक है भाई साहब, हम तो एक्स वाई जेड होंगे, हो जाना, कौन रोकता है। आगे देखो जैसे इन्होंने लिख दिया 5 अंडर रूट, सिर्फ जेड आ गया। हो सकता है यहाँ लिखा हो 13 अंडर रूट एक्स वाई जेड। आप देखिए समझिए,
इनकी घातें असमान, किसी का वर्गमूल, किसी का चतुर्थमूल, किसी का पांचवा मूल निकालना है। अच्छा है, अंदर की संख्या सब डिफरेंट है, यानी कहीं x, कहीं XYZ, कहीं Z, कहीं कुछ भी लिखा है इनका। गुणांक, तो गुणांक यानी कोएफिशिएंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी अलग अलग था, उसका भी अलग अलग। तो बेसिकली ये दो बातों के बेस पर ये लाइक और अनलाइक शर्ट्स हैं। क्या ये बात समझी आपने? अच्छी बात, पढ़ा भी तो आपने है, बस हमने रिवाइज कर दिया। अब ये देखिए, आपने सीख लिया कि वास्तव में करनी दो प्रकार की हो गई। तो अब आपको ये जानना चाहिए कि वास्तव में इसे हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। तो चलो भाई, इस बात को भी ज़रा हम आपके लिए रिवाइज कर देते हैं, तब क्वेश्चन उठाने का वक्त आ जाएगा आपके लिए। और आप लोग ज़रा ये बताते रहेगा कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही, खास तौर पे वो लोग जिनका स्टेज 1 अच्छा गया है, ठीक ठाक पेपर उन्होंने दे दिया है और आकर के उन्होंने मिलाया कि उनका एवरेज ठीक है भाई, मेंस देने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैसे भी तैयारी कभी भी बेकार तो जाती नहीं है, रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा। बाकी वैकेंसीज़ भी आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट थोड़ा सा मेंस में फोकस ज़्यादा रहेगा। और मेंस में करने क्या भाई, प्रैक्टिस ही तो करनी है। और साथ ही साथ अभी आप स्टेज 1 दे के आए, पूरा एक आइडिया है कि सवाल कैसे पूछ रहे हैं, उसी की बेस पर हमने अपनी क्लास लिया भी है। चलो, अब आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा करणी। तो करणी का जोड़ तथा घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ एक बात बता दूं आप सबको, करणी का जोड़ घटाव किसका होता है, यहाँ पे लिख लेना, केवल सजातीय करणी का। क्या सुनाई दिया सबको? तो जोड़ घटाव किसका होता है? केवल सजातीय करणी का। कैसे होता है वो भी जरा देख लीजिएगा आप लोग। अगर हमें जोड़ना है और घटाना है भाई, मान लीजिए कि हमने कुछ भी लिख दिया 3√5 और यहाँ लिख दिया 2√5 लिख दिया, तो आपने कहा सजातीय करणी, सजातीय करणी तो है ही ये। देखिए दोनों के अंदर की संख्या समान, वर्गमूल लेना है, कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, सिर्फ 3 में 2 जोड़ दो तो बराबर आएगा 5√5, यही आंसर है। अगर इसी का सब्ट्रैक्शन है तो ये भी आपने पढ़ा है कि भाई चलिए हमने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया 5√3 और -2√3 लिख दिया। आपको क्या करना है, 5 में से 2 को घटा देना है, बराबर 3√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये तो आपका पढ़ाई है। चलो यहाँ पे गुणा के बारे में बात कर लो तुरंत, तभी थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। करणी का गुणा तथा भाग, यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात आप सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, केवल किसका होगा, मैं लिखता हूँ केवल समान घात की करणी का। तो बता दीजिए करणी का गुणा भाग की कंडीशन क्या है कि पावर उसकी सेम रहेगी तभी मल्टीप्लाई और डिवीजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात तो याद है ना आप सबको। देखो कैसे, ऐसे जैसे हमें यहाँ पे गुणा करना है, चलो मेरे भाई यहाँ पे मुझे भाग दे देनी है, मैंने लिख दिया √5 इंटू √7, तो दोनों आप क्या हो गया, समान घात की करनी होगी। बोलो 5 सत्ते 35, लो भाई आपका आंसर हो गया। अगर इसी को डिवाइड करना हमें तो हम लिखेंगे √5 और डिवाइडेड बाई √7, कुछ नहीं है, बस ऐसे 5/7 लिखिए, भाग हो गया। बाकी आगे जो कुछ कैलकुलेशन होगा वो हम लोग करेंगे। यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए वेरी वेरी गुड। और अब आगे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप सबके लिए, कंजुगेट। तो कंजुगेट करने के अंतर्गत बहुत ही काम का होता है, जिससे आप लोग कहते हैं संयुग्म या संयुग्मी, हर संकट की घड़ी में काम आता है, इस नाते उसकी चर्चा यहाँ बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए 2 सेकंड उसकी चर्चा भी हो जाए, तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आप सब हेडिंग दीजिएगा तुरंत, संयुग्म
संयुग्म या संयुग्मी, इंग्लिश से कंजुगेट। अब आपको मैं ये बताऊं कि वास्तव में कंजुगेट क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक सेकंड के लिए आप मेरी बात समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे दो नंबर्स, एक ए ले लेता हूं और एक बी ले लूं, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप सभी लोग याद रखेंगे कि हर हाल में ये नंबर ऑलवेज होना चाहिए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होती है आपको पता है ना? नहीं पता तो बेसिक वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सब बताया हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि यह ए रहे तो इसका अंडर रूट बी होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस अंडर रूट बी का अगर आपको कंजुगेट निकालना है तो देखो बराबर ये ए रहेगा, ये अंडर रूट बी रहेगा, लेकिन यहाँ बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसे मान लो कि यहाँ -4 और माइनस अंडर रूट 3 है, इसका कंजुगेट है, तो ये माइनस वाला पूरा आप उठा लोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन बीच वाला साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कंजुगेट के अंतर्गत यही रहेगा कि बार बार हम इसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। सुनाई दिया? तो जो भी डिनोमिनेटर की जगह पर है उसका उल्टा साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दो का ही होता है। गुणा और भाग का कोई कंजुगेट नहीं होता, वो हम सवाल के साथ आपको समझाते हुए आगे बढ़ा देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? शाबाश मेरे सूरवीरों, चलो आगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप सबको अच्छे से याद आ गई होंगी। अगर आप भूल गए थे तो, नहीं भूले थे तो रिवीजन हो गया होगा। अब 2 सेकंड के लिए थोड़ी सी कुछ फार्मूले हम आपको याद दिला दें। अभी मत कहना सर ये फार्मूला तो हमें पता, आपने क्यों याद दिलाया? पता तो आपको सब रहता है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आप गलत कर ही देते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि आता हुआ सवाल आपका गलत हो, कभी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हम आपको जरा अब याद दिलाते। तो आप सब अपनी कॉपी पर हेडिंग दीजिए, प्रमुख बीज गणितीय सूत्र, इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला। इसका फैक्टर कैसे करेंगे जब हम क्लास में डिटेल में पढ़ा रहे होंगे तो बताएंगे। अब प्रैक्टिस में तो सिर्फ हम काम की ही बातें करेंगे, तो चूंकि आपने तो पढ़ा भी है और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अगर फाउंडेशन बैच या फोकस जिसके भी हैं वहाँ पर अच्छे से उन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है या आप पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग आप सब दे दें, प्रमुख बीज गणितीय सूत्र। कुछ की चर्चा कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फार्मूला, प्रमुख बीज गणितीय सूत्र, इसके बगैर नैया पार नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं बताने जा रहा हूँ, वही कि अगर a + b का होल स्क्वायर है तो क्या, तब तक मन में सोचो। दूसरा, ऐसे आपके पास सबने पढ़ा है कि a - b का होल स्क्वायर, अब इन दोनों को जोड़ने पर कैसे आएगा, क्यों आएगा, सब आपने पढ़ा है और सवाल के साथ हम समझाते भी चलेंगे। फिर हम आपसे चर्चा आज करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स a² - b² क्या होने वाला है। फिर आगे आज चर्चा हो जाएगी कि भाई कि a³ + b³ क्या होगा। फिर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हम आपसे बात कर लेंगे कि हमारे पास a³ - b³ हमें जानना चाहिए। अगला हम चर्चा करेंगे कि a + b का क्यूब है तब क्या करेंगे। फिर हम देखेंगे कि a - b का क्यूब है, तो फिर आगे हम चलेंगे आप सबके लिए, तो आगे a + b + c का होल स्क्वायर। फिर हम अगली बात आपके साथ कर लेंगे कि a³ + b³ + c³ - 3abc, इसके बारे में बेसिक हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। देखिए भाई, ये तो सबको याद है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है, कोई नौटंकी नहीं। तो सीधे क्या होगा, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा, a² - 2ab और प्लस b²। ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में बोलो a + b। a³ + b³ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपके पास होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में क्या होता है a² - ab और प्लस b², बोलो होता है। ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a² + ab और प्लस b²।
ये क्या होगा, ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। ये आपका क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा आप लोगों ने, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे में क्या होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक 10वां लिख देता हूँ। देखो जो बेसिक फार्मूले यही, बाकी इसका रिजल्ट हम लोग 21-22 रूपों में परिवर्तित कर देंगे सवाल के साथ। इन फार्मूलों से क्या करेंगे, हम लोग एक रिजल्ट निकालेंगे। तो फार्मूले आपको बहुत नहीं तैयार करने, जो खास फार्मूले इतने आपके तैयार हैं, बाकी तोड़ मड़ोड़ के हम लोग सारा काम अपना कर ले जाएंगे, ठीक है। अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना भाई, ओके। एक फिर भी लिख देता हूँ, बड़ा पॉपुलर है वो, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो डियर स्टूडेंट दो कंडीशन है। तो पहला केस होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये भी आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा केस भी होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब जैसा सवाल आएगा वैसा हम डिसीजन आपके साथ ले लेंगे, ठीक है। चलिए आज बेस में इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में हम आपको सारा इक्वेशन वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से, सिरधराचार्य जी का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर क्या होता है, ये सारी चर्चाएं उसमें करके फिर सवाल को कराएंगे अलग अलग पार्टों में। चलिए आज मैं एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों की शुरुआत कर देता हूं, ताकि ये हो कि थोड़ा हमने बेस भी पढ़ लिया, थोड़ा क्वेश्चन भी कर लिया। इन फार्मूलों को हमने जिनको बताया, वीडियो को ज़रा 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना। आप सबने पढ़ा भी है, कान में आवाज़ भी जाएगी तो भी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं उन क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करता हूं जो आपकी परीक्षा में अभी पूछे गए। तो मैं अब फिर आपको बोल चुका हूं कि पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंचा है, तो वहां सवाल देख लीजिएगा। मैं सवाल जितनी आवश्यकता है बोर्ड पे उतना ही लिखूंगा, बस काम भर का, ताकि आप अच्छे से समझें। हम लोग सारा ध्यान सवाल लिखने पर नहीं, समझने पर लगाएं, है ना भाई। और आप लोग अपना एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन को मेंशन करते चलिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन, कुछ अन्य क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। कुल मिला के एक बात, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं, है ना। कहा जाता है ना, शांति चाहिए तो धमाका करना सीखो। तो शांति का मतलब सिलेक्शन लेना है, धमाका का मतलब धुआंधार पढ़ाई करनी है। और इतनी खामोशी से कि जब आप सेलेक्ट हो तो पड़ोसी सोच भी ना पाए कि अरे इसने इतनी मेहनत कैसे कर लिया। तो ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। पहला सवाल बड़ा ही खूबसूरत, मज़ेदार, छोटा सा। क्या है, लिखता हूँ। लिखा है कि यदि आपके एनटीपीसी ने पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी क्या होगा। देखिए ना कितना बेसिक सा प्रश्न पूछा है, हलवा है आपके लिए। एक बार देखिए, फटाफट उड़ा दीजिए। अभी जस्ट आपने फार्मूला सीखा है कि इस तरह का केस आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप बताओ ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, बोलो होगा, बटे क्या होगा a प्लस बी होगा, बराबर कितना लिखा है 25। तो मेरे भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए a प्लस बी, अगर आपको पता हो गया कि a प्लस बी कैंसिल होना है, तो हमारे पास रह कौन गया, a माइनस बी, और a माइनस बी बराबर क्या लिखा है 25। यही आपका आंसर है ना, आसान सा सवाल। चलिए तो मेरे एनटीपीसी वालों, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। मैं आप सबके लिए दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा है इफ़ यानी यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तथा, देखो कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे सवाल हैं।
y इज इक्वल टू 2x, मतलब बेसिक पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, बेसिक ही सवाल है तो क्या बताना भैया, x का मान। अब आप ही बताओ कि ये y की वैल्यू कितना दिया, 2x, ये गिवन है, ये फ्रेंड्स हमें दिया गया है और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं ये चाहता हूँ इस y की जगह कितना लिख दूँ, 2x, तो 2x का स्क्वायर, तो बोलो 2 दूनी 4, तो इसे आप सब लिख पाओगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बोलिए सर नो। डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा केस आएगा, समस्या कोई भी हो, समाधान एस बी एस क्या जानते हैं ना आप, ये होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जरा इसका लिख लेना, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो जब इसका भी वर्ग कर दोगे, इसका भी कर दोगे आप, तो हो क्या जाएगा, ये होगा 4 1 5, तो 5x स्क्वायर बराबर, डिस्टेंस से 25 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखना 25 और गुणे 25, बोलो चलेगा। यहाँ से उड़ा दो, 5 25 25 25 25 125। अगर x स्क्वायर बराबर 125 है तो x बराबर अंडर रूट 125 होगा या नहीं होगा। आपके विकल्प में यही छपा था, मतलब यही आपका आंसर है। आप चाहें तोड़ना तो 5 25 25 25 125, 5 रूट 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यही लिख के आया था, यही आंसर है। समझ में आ रहा भैया, बहुत अच्छे, लगाते रहिए। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा कि अपनी क्लास का तीसरा सवाल क्या होगा। आपको तो इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है, और इस बार हम लोग शुरू में क्या कर रहे हैं, अपना एडवांस ही सारा करेंगे। इसके बाद धुआंधार आपको मॉडल पेपर देना शुरू करूंगा। आप सारे लोग लगाइए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। बस यही एक टीचर की तमन्ना होती है, यही मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नौकरी आ जाए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, लाइफ का एंजॉय करें, देश की सेवा करें नौकरी लेकर के, बस घर परिवार तो अपने आप चलेगा। चलिए अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना प्यारा सा सवाल है। क्या सवाल है, यहाँ लिखता हूँ मैं। इन्होंने लिखा कि अगर, तो क्या लिख दिया इन्होंने कि यदि a प्लस बी बराबर -2 है, ठीक है, और इन्होंने लिखा a माइनस बी बराबर लिख के दिया 12, तो क्वेश्चन किया गया कि v की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही पूछा है। आप तो यार, ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल भाई साहब ने दिया। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, आप लोग जोड़ दीजिएगा। आप सभी जानते हो b से b कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 2a होगा, तो 2a बराबर क्या होगा 10, तो बोलो a बराबर 5 आ जाएगा। बोलो आएगा। अब एक बात बताओ कि a का मान 5 है और प्लस b बराबर -2 होगा कि नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस नाते b बराबर जब 5 का पक्षांतर करोगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो -5 -2 इज इक्वल टू क्या होगा -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया आप सबको? तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए अपनी क्लास का चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करना है और हमें लिखा गया है, क्वेश्चन दिया कि यदि y प्लस 1 अपान है कितना 3 प्लस y प्लस 2 अपान 5 इज इक्वल टू 3 के। अब आप ही देखो कितना आसान सा प्रश्न आया। सबसे पहले तो आप लोग बताओ 3 और 5 का क्या लोगे एलसीएम, कितना आएगा भाई 15। तो यहाँ पे आएगा 3 5 15, तो 5y प्लस 1 होगा प्लस 5 3 15, तो 3 हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो आप सबको एक बात यहाँ क्लियरली समझना पड़ेगा, वो ये कि देखो ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5y और प्लस कितना होगा 5 प्लस 3y
प्लस 6 बराबर 15 तियाँ 45, तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 6 11, दोनों किधर ले जाके घटा दो, तो 5 और 3 कितना आएगा 8y बराबर। डियर स्टूडेंट्स, अगर 45 में से आप घटा देंगे 11 तो 34 आ जाएगा, इसलिए y बराबर आपके पास आएगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, y बराबर आएगा 4.25। ठीक है, चलिए आज मैं इतना ही करता हूँ, आपसे मिलता हूँ आपके अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।